तो हम सभी एकाग्र हो अपने इस लक्ष्य को बुद्धि में इमर्ज कर देते हैं कि हम 18 जनवरी 2025 को संपन्न और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर सेवाओं में सच रहेंगे। व्यक्त से पूर्णतः मुक्त, स्पर्श से पूर्णतः मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था जो बाप दादा की है, हम उसके समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता। आज से हर दिन हमारी वर्किंग फरिश्ते स्वरूप पर होगी। फरिश्ते स्वरूप की एक क्वालिटी की डीप स्टडी और स्टडी के साथ साथ उसका यूज। तो ये संकल्प आज हम बाबा के पास डालते हुए मुरली में प्रवेश करते हैं। आज का दिवस है 14 अक्टूबर 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो सभी इस पॉइंट पर सज्ज हो जाए कि हम किधर मूव कर रहे हैं। हम मुरली के उस गुह्य स्वरूप में मूव कर रहे हैं जहां फरिश्ते का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप विद्यमान है, और वो मेरा ही स्वरूप है। मेरा फरिश्ता स्वरूप संपन्न और संपूर्ण एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे उस वस्त्र को धारण करना है। मीठे बच्चे, हियर नो एविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। ये कुसंग कौन सा है? किस कुसंग में हम होते हैं और हमें संशय शुरू हो जाता है? दीदी, जब अपने मन में अंदर ही कुतरते रहते हैं ना चीजों को, हम्म। कुछ 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 बोलते रहते हैं अपने आप से। दिन भर कुछ कुछ कुतरते रहते हैं कोई कोई बातें। अच्छा, और क्या लगता? ओम शांति। ओम शांति। जब देह में सारे रिश्ते देखने लग जाते हैं, चीजों को देखने, आकर्षण, वो कुसंग ही अभी हमारा। यस। हम्म। जैसी आइडेंटिटी को देखते हैं ना, और हम्म। वो ये बता देती है, अभी कहाँ तैयार हो, तुम हम्म। कहाँ से बन पाओगे फरिश्ता, तुम कहाँ से बन पाओगे देवता। देखो लक्षण देखो। जैसे अभी मैं हो गई थी 1 मिनट के लिए हम्म। इसीलिए है ना? कोई माँ एक वाले रोल में फंस गई। नहीं, मैंने तो हाँ ये बोला था। हाँ। yes। दी तो कुछ ये दी अभी मुरली ओपन नहीं हुई है स्क्रीन पर, आपका वो व्हाट्सएप ही खुला हुआ है। हाँ, मुरली नहीं हुई ओपन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है। नहीं, स्क्रीन तो आ गई है। हाँ, वैसे नहीं आया। हम्म। अभी आया? नहीं, मेरी अभी नहीं ब्लैंक, आया। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। ये भी लोड हो रहा है शायद। यहाँ दिख रहा है, वहां क्यों नहीं दिख ब्लैक दिख रहा है एक्चुअली।
अब आया है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति दीदी। जी। जैसे कुसंग का ऐसे सुबह ऐसे चल रहा था मंथन, तो ऐसे लग रहा था अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोल आइडेंटिटीज जो है ये सब कुसंग है, तो जो ये हमारे माँ का रोल है, जो भी हमें रोल मिले हैं, ये तो ड्रामा अनुसार हमें मिले हैं, और ड्रामा तो बुरा है नहीं, ड्रामा तो दीदी एक्यूरेट है, वो रोल हमारे बुरे नहीं है। पर जब मैं उससे अपने आप को शायद आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये मैं हूँ, तो वो हम्म। कुसंग बन जाता है, ऐसे थोड़ा लग रहा था। हम्म। आइडेंटिफाई करना बुरा है, बाकी रोल कोई भी बुरा नहीं है हमारा, वेरी गुड। क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार है ना, वो एक्यूरेट ड्रामा फिर कैसे हुआ अगर हम उसको कुसंग बोल दिए रोल को, तो रोल को रोल ही रहने दो, उसमें आप आइडेंटिफाई मत हो तो कुसंग हो जाएगा, ऐसे थोड़ा लग रहा था। परफेक्ट, वेरी गुड जर्नी। करेक्ट है बिल्कुल। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो हमें ड्रामा बताता है ना, क्योंकि ड्रामा अभी अपने नेगेटिव पार्ट में चल रहा है, उसको अभी नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। तो ड्रामा अगर उठ करके मुझे कह रहा है, ड्रामा मुझे कह रहा है, यानी जैसे अभी दीपा आत्मा ने कहा कि माँ ने कहा कि तुम सही नहीं हो, बीवी ने कहा तुम सही नहीं हो, है ना, ऐसा वाला। तो ये जब ड्रामा कह रहा है, तो मुझे ये मायावी है ड्रामा बहुत, है ना, वो माया है वहां से जो हमें आवाज दे रही है। जैसे अभी एक आत्मा ने कहा, अभी चांदनी आत्मा ने कि मुझे अंदर लगता है मन में ही मैं आपस अपने आप से बहुत उल्ट बातचीत करती रहती हूँ। तो मन भी अभी किसके पास है? मन पर भी अभी किसका ज्यादा प्रभाव है? आप सारा दिन में अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो कि सारा दिन पर मेरे मन पर बाबा का ज्यादा प्रभाव रहता है या माया का, तो खुद ही समझ में आएगा। वो माया के वश में ज्यादा बोलता है, अभी वो पूरी तरह बाबा का नहीं हुआ है ना। तो मायावी कुसंग में नहीं जाना है। जहां से कोई भी नेगेटिव आवाज आ रही है, कहीं से भी कोई नेगेटिव आवाज आ रही है, तुरंत अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वो मुझे संशय में लेके चला जाएगा। मुझे डाउट होने लग पड़ेगा, पढ़ाई पे डाउट होगा, अपने आप पे डाउट होगा, आसपास के आत्माओं पे डाउट होगा, ड्रामा पे डाउट होगा। तो हमें डाउट से बचना है। कल भी ये बात हम लोग कर रहे थे ना, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट। अपने आप पर जब हम डाउट करते हैं, हम बाबा जो कह रहा है उसको ना मान के, जो माया बता रही है, जो ये अभी का रोल बता रहा है, हम उस पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। आज आशा दीदी ने सुबह एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन पूछ लिया और मैं अटक ही गई। उन्होंने कहा जाइए आज सब आप लोग ये वाला होमवर्क करिएगा। वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पूछा, बाबा ने ही कहूंगी मैं तो, कि आप देवता की पढ़ाई पढ़ रहे हो, 15 साल से पढ़ रहे हो, 16 साल से पढ़ रहे हो, 20 साल से पढ़ रहे हो, 10 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, जितने भी समय से पढ़ रहे हो, आप देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो अपने अंदर कौन सी देवताई लक्षण दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लगता कि हाँ, ये जो लक्षण है ना, ये देवता के और मेरे में भी है। मुझे दिख रहा है, मर्ज होता हुआ अपना देवता स्वरूप दिख रहा है। कौन सा वो लक्षण है? फिर याद आया वो पूरा, कि अगर छोटा सा ही गुलदस्ता बाबा ने तैयार दिया, बेसिक्स, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सत्यता, पवित्रता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता, निर्भयता, सत्यता। ऐसा गुलदस्ता है ना, दैवी गुणों का गुलदस्ता जो है, उसमें 8 8 गुण बताए। गिन के बाबा ने सिर्फ 8 ही गुण डाले। मैं सब में एंटर मार रही थी, और ये भी कंप्लीट तो नहीं है, ये भी कंप्लीट तो नहीं है। तो कहा बाबा, ये क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसके ट्रेसेस ही नहीं बनने शुरू हुए अभी तक। तो अब प्रैक्टिकल में आना इतना जरूरी है कि सिर्फ अगर आप किसी को कह भी दो, बड़े ना शान से हम लोग कहते हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, तो फिर क्या क्या आ गया देवताओं वाला आपके अंदर? ऐसा ही प्रश्न चिन्ह था जो ये बाबू बना हुआ है बगल में, बिल्कुल ऐसी सिर पे हाथ रखकर क्वेश्चन के ऊपर खड़े हुए। ये तो बात सही है। दीदी आज अव्यक्तवाणी सुबह पढ़ रही थी, इसका आंसर शायद दिया बाबा ने आपकी क्वेश्चन का। बोलिए। कि कोई भी तुम्हारे अंदर विशेषता हो, तुम उसी विशेषता पे फोकस करो।
तो उसी द्वारा तुम सर्वगुण संपन्न बन जाओगे। आई वॉज वंडरिंग एक विशेषता से बाबा कैसे कराएगा, बट देखिए क्वेश्चन एंड आंसर थोड़ा हो गया है, मैच लग रहा है। यस, ये बाबा ने उस समय ऐसा कहा कि अपने आप से क्वेश्चंस जरूर करो कि अगर मैं ये पढ़ाई पढ़ रही हूँ, अगर मैंने निर्दोष भाव पर वर्क किया, अगर मैंने अपनी पवित्रता पर वर्क किया, तो नाउ मैं अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देख पा रही हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग। ये जरूरी है और इसमें संशय में भी नहीं। अब ये ऐसा प्रश्न जहाँ आता है तो वहां संशय आता है। प्रश्न और संशय का बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा संघ है। जहां प्रश्न वहां संशय। तो यहाँ बाबा कहता है कि नहीं, प्रश्न के बाद उत्तर में आओ, संशय में नहीं जाओ। प्रश्न आए तो उत्तर की तरफ भागो, संशय की तरफ मत भागो। तो ये पॉइंट आज सभी लोग अपने क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए कि मैं अगर ये देवता की पढ़ाई पिछले 15 साल से कर रही हूँ, बड़े कॉलर उठा के बोलती भी हूँ कि हम कौन सी पढ़ाई करते हैं, हम लोग तो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। Then what are those qualities which I really feel? One quality also, if we go with answer of जयश्री बहन, तो हम एक क्वालिटी भी पकड़े ना जिससे हम कहें कि हाँ, देवता तो हम बन रहे हैं, देवता तो हम बन रहे हैं। ये देख के मैं कह सकती हूँ, ये मेरे अंदर देख के कोई भी कह सकता है कि ये देवता तो बन रही है। और लोगों को भाषा आ रही है उस बात की कि ये देवता बन रही है। ओम शांति। Yes. जैसे वो हम लोग के अंदर ये तो आ ही गया ना, हमें किसी की बात बुरी नहीं लगती है, हम उसको कोई तोल नहीं देते, बिल्कुल महत्व नहीं देते, लेट्स गो कर जाती हैं। हम्म। काफी चीजें तो ऐसी आती, हाँ परफेक्ट किसी में भी नहीं है पूरी तरह, लेकिन चीजें तो आ ही रही है ना काफी। हाँ, परसेंटेज जैसे में आता है हर्ष, ना। हाँ परसेंटेज पूरा नहीं है। हाँ, तो ये बात अब हम लोग इसको ऐसे पकड़ सकते हैं जो जयश्री आत्मा ने अभी हम लोग को आंसर दिया। कोई एक विशेष, जैसे आपकी अगर ये विशेषता आपको दिखती है कि दिस आई कैन डू, जल्दी से बात को लेट गो करके तुरंत नॉर्मल न्यूट्रल फॉर्म में मैं आ सकती हूँ। अब आप इसी पर 100% वर्क कर लीजिए। फिर आप निर्भयता पर और उस पर मत करिए वर्क। ऐसा जयश्री आत्मा ने जो पढ़ा है, जो अव्यक्त वाणी से उन्होंने निकाला है, किसी एक विशेषता पर 100% अपना लगा दो, बाकी सारी विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। तो वी कैन प्रैक्टिस इट कि हम अपनी कोई एक विशेषता पहले पकड़े, उसको नोट करें कि यस, दिस आई फील इट इज इजी फॉर मी टू डू, है ना, ये मेरे लिए इजी है करना। तो वो चीज को आज नोट करते हैं और 15 दिन तक, जैसे कल बाबा ने कहा था 15 दिन में कर पाओगे परिवर्तन, तो हम भी 15 दिन तक वो टारगेट रखते हैं कि मैं इस एक गुण पर जो मुझे दिखता है ये देवताई गुण है, इस पर मैं पूरा 100% अब डालूंगी कि नाउ मैं क्या, पूरे विश्व को लगे कि ये गुण तो इनके अंदर है, ये गुण तो अब इनके अंदर है। लाइक अगर जैसे अभी इन्होंने कहा, वैसे सभी कोई अपना एक-एक पकड़ सकते हो। दिख सकता है अभी आपको मुरली पढ़ते-पढ़ते आपको पूरी क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि वो एक ऐसा गुण क्या है। और फिर से रिमाइंडर है 18 जनवरी 2025 इस ग्रुप के सारे मेंबर्स को अपनी संपन्न, संपूर्ण, फरिश्ता, अव्यक्ति, अशरीरी, डिटैच्ड, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, सब्जेक्टलेस, dialogueless, speechless, actionless, peaceful, perfect, holiest, highest, अपने ऐसे स्वरूप को फुल्ली इमर्ज होने के लिए अलाउ करना है। सब अभी अपने अंदर बातों को रिपीट करेंगे। आई अलाउ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं ये अधिकार देती हूँ बाबा को कि मुझ आत्मा के भीतर जो मेरा दिव्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है, जिससे बेहद की सेवा होनी है बाप समान, बाप दादा समान, जिसके हर श्वास से सेवा हो, जिसके चाल चलन चेहरे मोहरे से सेवा हो रही, जिसके प्रेजेंस एंड एब्सेंस से सेवा हो रही, जिसकी याद से भी सेवा हो रही,
और वो सेवा क्या है? पवित्रता, सुख और शांति की दिव्य अनुभूति। ये स्वरूप इमर्ज हो जाएगा 100%। ये इस संगठन की हर एक आत्मा का टारगेट है। अब उसके लिए आप कैसी भट्टी अपने लिए लगाते हो? 8 घंटे की लगाते हो, मौन की लगाते हो, पवित्रता की लगाते हो, मुरलियों के अध्ययन की लगाते हो, पूरे वर्ल्ड से डिटैच होने की लगाते हो कि 3 महीना बिल्कुल डिटैच्ड, वर्ल्ड से डिटैच, रिश्तों से डिटैच्ड, सारे ये जितने भी हमारे क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं, कपड़ा, खाना, पीना, बाबा ने स्पेसिफाई किया आज तो। कल भी किया, आज फिर किया कि ये सब आकर्षणों से 3 महीने तक का वैराग्य। 18 जनवरी तक इन सब से, और बहुत अच्छा टाइम लिया है बाबा ने, क्योंकि अभी सारे त्योहारों का समय, सबको नया नया पहनना है, सबको नया नया दिखना है, हम वैरागी बनकर। पब्लिक से, शरीरों से, संबंधों से 3 महीने का व्रत। अब ये आप पर है, आप उसको कहाँ कहाँ से करना चाहोगे। यहाँ पे कोई किसी के लिए कोई बंधन नहीं बांध रहा, आप अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हो। इफ योर टारगेट इज 18 जनवरी 2025 संपन्न संपूर्ण फरिश्ता, अगर आपका ये टारगेट है तो आप आज ही बैठकर अपना पूरा लिस्ट बना लें कि क्या क्या मेरे ऐसे आकर्षण है, क्या क्या ऐसे मेरे किसमें किसमें मेरा राग है, राग मीन्स अट्रैक्शन है, उससे मैं 3 महीने का व्रत ले रही हूँ 18 जनवरी तक का। एंड देन सी द इफेक्ट ऑन योरसेल्फ। 18 जनवरी को देखेंगे, क्योंकि कदम हमारा और पूरी की पूरी एडवांस पार्टी, शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मम्मा सब जुट जाने वाले हमारे साथ, क्योंकि अकेले तो उनको गेट खोलना नहीं है, उनको अपना पूरा डायनेस्टी चाहिए, फुल डायनेस्टी। बिना डायनेस्टी के किस पे जाके राज्य करेंगे, किसके साथ स्वर्ग का गेट खोलेंगे? वहां तो ब्रह्मा शिव बाबा को भी नहीं जाना, तो वहां जाके करेंगे क्या? इसलिए उनको पूरी डायनेस्टी चाहिए। सो दे ऑल आर गोइंग, सिर्फ शिव बाबा ही नहीं, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, मामा एंड पूरी एडवांस पार्टी को हम चाहिए। हमारा ये व्रत चाहिए, हमारी वो संपन्न संपूर्ण स्थिति चाहिए। इट इज द डिमांड ऑफ द आवर, इट्स द डिमांड ऑफ द इरा, इट इज द डिमांड ऑफ द होल यूनिवर्स। तो सबने उसमें हमारा सहयोग करना है। ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प अस। तुम शिद्दत से मुझे चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मुझसे मिलवाने की क्या करेगी? षड्यंत्र रचेगी। तो पहले अपने इस संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से उतनी शिद्दत से प्यार कर लीजिए, उस वस्त्र के बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए कि ये मुझे अब पहनना ही है, नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो अदर अट्रैक्शन। पहनने हैं ना नए वस्त्र, सबको पहनने, सबको बड़ा शौक होता है नया नया कपड़ा पहनने का, बट अब ये नया कपड़ा पहनना है। अब ये स्थूल के छोटे मोटे डिजाइनर 1 लाख 2 लाख के कपड़े नहीं पहनने। पदम 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 से बना हुआ, जिसमें पद्मों की कमाई छिपी हुई है, जिसमें पद्मों की दुआएं छिपी हुई है, जिसमें पद्मों के पुण्य छिपा हुआ है। अब वो वस्त्र पहनना है और हर एक को पहनना है जो इस वक्त ये
संकल्प, ये दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा ना दृढ़ता, निरंतर दृढ़ता, मुझे इसको पहनना ही है। मुझे इसको पहनना ही है। ओम शांति। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। देही की शिक्षा मिल रही है, तो हम कितने देही बने। सुप्रीम का टाइटल भी सिर्फ एक बाप को ही दे सकते हैं, बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठे हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। 3 की दरकार रहती है। पहले बाप ने मिलकर हम लोगों से ये वाला निश्चय करवा लिया। अब पढ़ाने वाला रोज हमें पढ़ाने वाला है ना। और फिर पिछाड़ी में गुरु बन के भी खड़ा हुआ है कि मैं तुम्हें रास्ता भी दिखाता जाऊं, बच्चे इस पे चलो। तो अब हम लोग 3 महीने फरिश्तेपन की जितनी भी मुरलियां हैं उस पर अपना फोकस करेंगे, फरिश्ता स्थिति की। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग इसमें, मैंने आज से अपना शुरू किया इसलिए आप लोग से बता भी रही हूँ। बाबा का जो आदि रत्न का बुक है वो सारे फरिश्ते हैं ना, उन्होंने सबने वो स्टेजेस पाई हैं। वो रत्न जितने हैं बाबा के आदि रत्न, तो उन्होंने बाबा के महावाक्यों से अपने अपने आप को वो अव्यक्ति स्थिति तक पहुंचाया है, एटलीस्ट उसके बहुत करीब तक। फिर वो सेवाओं पर उतरे ज़रूर हैं, लेकिन वो 100% सेवाओं में है। उनके ऊपर कलयुग का लेप-शेप नहीं होगा। वो अब सेवाओं के लिए एडवांस पार्टी नीचे है। तो उनको पढ़ेंगे ना, कोई भी अपना टाइम फिक्स करके, चाहे रात को सोने से पहले या दिन में बैठ करके। नॉट इन द ग्रुप, बिकॉज़ फिर वो फिक्स हो जाता है, तो बच्चे आपस में कर नहीं पाते। थोड़े हम लोग अब वयस्क भी बनेंगे और हम लोग कोशिश करके एक 3:30 बजे की क्लास करा करेंगे, जिसमें वी कैन शेयर। जिसने जिनका पढ़ा है वो अपना थोड़ा-सा उनका जीवनी का शेयरिंग कर सकते हैं। तो 3:30 हम लोग रोज़ जीवनी शेयरिंग रखेंगे, जिसमें हम लोग अशरत्नों को पढ़ेंगे। जितना आप पढ़ पाओ, उससे आपने जो पॉइंट्स अपने लिए उठाए हैं या आपको जो टचिंग हुई है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे, सो दैट हमारी ये जर्नी थोड़ी और पावरफुल बने, राइट? यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना, वो क्योंकि ना उन आत्माओं से बाबा ने वो करवाया है, उन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया है। तो पढ़ने से हमें थोड़ा और शक्ति मिलती है, क्योंकि वो कई बार वैसे-वैसे बाबा की सीन जीवनी बोले हो दीदी आपने? नहीं, जीवनी बाबा की जीवनी नहीं, जो दी आदि आदि रत्न का पीडीएफ है आपके पास? मेरे पास बुक है, पीडीएफ तो नहीं है। कौन सा बुक पीडीएफ बोल रहे निकल हो? आएगी, आप वो ढूँढोगे ना तो निकल आएगी। और दी ऑथर, मतलब लाइक ऑथर नेम में क्या है? नहीं, आप सिर्फ डालोगे बीके आदि रत्न करके। ओके, ठीक है। जिसको भी मिले प्लीज आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो बाकी सबको भी हेल्प हो जाएगी। तो 3:30 हम लोग बुक का वो पोस्ट है ना दीदी, वो ग्रुप में डालिए तो हम ढूंढ लेंगे फिर पीडीएफ, उसको किसी को पूछेंगे। आदि रत्न बुक का नाम है, आदि रत्न। पीडीएफ यहाँ भी कोई किसको मिलेगा तो भेज देगा ना, पीडीएफ में भी आ जाता है। बुक की फोटो तो डाल दी मैंने। यस, यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ, इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सदगुरु समझो? सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे,
मुख्य है ही ये 3। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है, हद की नॉलेज तो मैं अनेक पढ़ाते हैं। कोई वकील, कोई सर्जन, कोई डॉक्टर, कोई जज, कोई वकील, सब चाहिए, वहां तो दरकार ही नहीं है। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। सुना? आधा कल किसी भी प्रकार की शिक्षा हमें पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं, ये तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना, वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं, बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वे गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वास, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते ही नहीं, उनका दूसरा कोई नाम है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। कितना बाबा एकदम विरक्त है ना, इतना क्लैरिटी। यही क्लैरिटी अब मुझे अपने अंदर भरनी। ये लोन का शरीर है, ये लोन का शरीर है, और ये मकान मेरा नहीं है, ये देह रूपी मकान मेरा नहीं है। आसपास एक बार तो पूरा ये योग दिन भर में करना इतना इम्पोर्टेंट है। आई डोंट ओन एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ। एक भी चीज जो अभी इस प्लैनेट पर है, क्योंकि वो कलयुग की है, इसलिए आई डोंट ओन इट। जैसे बाबा ने कहा मैं ये शरीर लोन लेता हूं, ये मेरा नहीं है। इसका कड़ा अभ्यास, बहुत कड़ा अभ्यास, एक एकदम सुई से शुरू करना है। ये आत्मा, ये आंख, ये कान, ये मुख, ये नाक, ये सिर, इसमें भरी हुई नॉलेज, ये गला, ये आवाज, ये शब्द, ये हाथ, ये पैर, ये शक्ल, ये सूरत, ये बाल, एनीथिंग। फिर जिस जगह पे बैठी हूँ, ये कुर्सी, ये टेबल, ये मकान, ये इसके फर्नीचर, यहाँ का राशन, यहाँ की सब्जी, यहाँ के लोग, यहाँ जी ये आत्माएं घूम रही है मेरी आंखों के सामने। फिर मेरी नहीं लगाना, इन आंखों के सामने घूम रही है। ये इन 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 सबको अलग करते हुए ये सब यहाँ के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है फिर? पहले तो ये सबको नलिफाई करना है। आई डोंट ओन एनीथिंग, आई डोंट ओन यू, आई डोंट ओन यू, आई डोंट ओन यू। बस किराए पर हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज करूंगी, देना भी पड़ेगा। जितना यहाँ का खाऊंगी उतना इसको चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तो चाचा की जागीर है ना। समझ सकते हैं ऐसे। शिव बाबा मेरा पिता, तो उसके बाद की जो भी जागीर है वो चाचा की है, कजिन की है। तो उसको जब भी यूज करूंगी ना, उनको उसका रेंट देना पड़ेगा। आंखों को यूज करूंगी, रेंट देना पड़ेगा। कानों को यूज करूंगी, रेंट देना पड़ेगा। ये सब यहाँ का है, रावण राज्य का। तो जितना इसको यूज करती हूँ, यहाँ का कपड़ा यूज करती हूँ, यहाँ का गहना यूज करती हूँ, यहाँ के रिश्ते यूज करते हो, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे ताकत दो, तुम मुझे प्रोटेक्शन दो, है ना। तो जब ये सब चीजें हम यहाँ से दो 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 कर रहे होते हैं, तो हमें उसके बदले उनको बहुत पे बैक करना पड़ता है। बहुत पे बैक करना पड़ता, हमें पता भी नहीं चलता। एकदम जैसे जमींदार लोग होते थे ना, सुनते थे कि भाई बेचारे किसानों से बोला कि अच्छा ठीक है, तुमको पैसा चाहिए, लो बस बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो तुमको पहले जमीन गिरवी रखने, वो बेचारे जीवन भर वो बीज के पैसे भी भरते रहते थे, जमीन धीरे से जमींदार की हो जाती। बिल्कुल वही कंडीशन है हम आत्माओं की यहाँ पर। ये बाबा बहुत क्लियरली दिखाता है, बारंबार दिखाता है, पर फंस जाते हैं हम भी बहुत। माया तो बहुत पावरफुल है ना। वो जमींदार बहुत पावरफुल होते थे, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, अरे तुम्हें इतना अच्छा मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम बस अपनी जमीन मेरे नाम पे मतलब गिरवी रख दो, मैं तो तुम्हें इतना पैसा दूंगा, मैं तुम्हें। वो बेचारा साइन कर देता था, हम भी वही करते हैं।
तुम कितनी अच्छी लगोगी अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, तुम कितनी अच्छी लगोगी अच्छे-अच्छे ज्वेलरी पहन के, तुम कितनी अच्छी लगोगी, इतने सारे जब तुम्हारे पीछे कॉन्टैक्ट्स खड़े हुए होंगे तो ऐसे-ऐसे प्रलोभन दे-दे के हमारा पूरी एनर्जी खा जाता है। इतनी प्योर एनर्जी जो हमारे पास है, ले लेता है वो फट से। क्या कहते हैं हम मंदिरों में जा कर के? भगवान जी, मेरा ये काम कर देना ना, मैं आपको अपना ये दे दूँगी, मैं अपना ये दे दूँगी, मैं अपना वो दे दूँगी। आपको पता है वो कौन लेता है? भगवान जी तो बेचारे कुछ चाहिए ही नहीं उनको, वो तो निर्लेप है, अभोक्ता है, तो फिर कौन लेता हमारा ये सब? सोचने वाली बात है। कौन ले जाता है? ये माँग, माँग, माँग से हम क्या बन जाते? भिखारी। फिर बाबा कहते हैं, मैं भिखारियों की सेवा करने आया हूँ, तुम्हें वापस से माला-माल बनाने हैं, बच्चे यहाँ से कुछ मत लो। एकदम मिनिमल लो और वो भी मुझे पहले अर्पण करके फिर लो। क्यों कहता बाबा? अब तो वो साइंस समझ में आती है कि क्यों कहता बाबा पहले सब कुछ मेरे नाम पे कर दो फिर उसको यूज करो ताकि तुम्हारे को डेब्ट ना पड़े, कि तुम्हें किराया ना देना पड़े। देखो बाबा की क्लैरिटी, ये शरीर रूपी मकान मेरा नहीं है, ये भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। तुम किससे डरते हो? ये तुम्हारा है ही नहीं। देखो तुम्हें कितना डराता है, ये बोल के अरे मैं चला जाऊँगा, ये तुमसे छिन जाएगा, ये तुम्हारा नहीं रहेगा, अरे तुम इतना ज़्यादा ये सब करोगी ना सब तुमसे दूर हो जाएँगे। तो वो तो पहले से ही दूर थे। क्या ये एहसास होता है कि जिनसे दूर होने से मैं डर रही हूँ, क्या कभी भी हमारे करीब हैं? हुँ? क्या वो आपके करीब हैं सच में? क्या वो आपके लिए रुक रहे हैं? उनको अगर जाना है तो रुके कोई भी? आज बच्चों को जॉब के लिए, हस्बैंड को जॉब के लिए, मम्मी-पापा को किसी काम के लिए, भाई-बहनों को किसी काम के लिए कहीं कुछ जाना है, वो आपके लिए रुके? रुकेंगे? नहीं। ये एक बार आपने कहा नहीं था कि एज भी नहीं रोक सकते, स्किन भी नहीं रोक सकते, तो फिर कोई और को कैसे ही रोकेंगे? करेक्ट है, पर रोकने की तो पूरी कोशिश है ना, तभी तो कहते हैं, नहीं वो नाराज़ हो जाएँगे। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकती। वे तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं। सब देह-भान की बातें करते हैं। बॉडी को कैसे ठीक करना है, मन को कैसे ठीक करना है, आईक्यू कैसे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चे देह को छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। देह का भान छोड़ दो, सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे स्पिरिचुअल अक्षर भी अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर, तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं। ये समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीत में ये नहीं है मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ, सॉरी गीता में ये नहीं है मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील जज सर्जन आदि की भी दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है। दुःख का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं। इसको कहा जाता है प्रायः लोभ। सुख तो कागविष्टा समान हो गया, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, ट्रुथफुलनेस। अभी तो झूठ ही झूठ है, अभी तो झूठ ही झूठ है। यहाँ है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप है।
I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. From Bible. बीज रूप है और इक्वली मैं, यहाँ पे बस इतना सा फर्क है। जो बाबा ने कहा कि आई एम अल्फा एंड ओमेगा, है ना, मैं ही बिगिनिंग और एंड हूं, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। ये आत्मा और परमात्मा दोनों की स्टोरी है इक्वली। उसमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्य को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर, ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबा तो नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता नहीं, पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा लेकर जाते हो, यहाँ ले लेते हो पूरा, फिर जाते हो, वहां नहीं मिलेगा कुछ भी। ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ जितना एक्यूमुलेट करते हैं, जो भी गुण, जो भी शक्ति, बस उतना ही लेके वहां जाएंगे। वहां वो ना बढ़ने वाला, वहां वो घटने वाला है। ले जाते हो। यहाँ पर एक डैश है बहुत बड़ा वाला, डैश 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 डैश। बेहद का वर्षा यहाँ लेना आया मैं, यही इसी जन्म में। उसको लेकर हम वहां जाते हैं। वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कौन ने दिलाया। ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो, अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है, ये है बेहद का राजयोग। वे बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। वे सब बेहद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो। ये बाप टीचर सदगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर प्राय लोप हो जाता है, सुख की प्रालत पूरी हो जाती। ड्रामा अनुसार ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब आप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पढ़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास में ऐसे कोई कर्म किए जिसका ये फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अब ये कब की बात हो रही है? आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। क्या लग रहा? हम्म। रोगी शरीर कहाँ है? जो हम्म। रोल आइडेंटिटीज में फंसे हैं वही सबको बीमार अपने शरीर कह अपने, सकते हैं। यस, सबको अपने अपने रोल्स में, जिस जिस आइडेंटिटी में आप हो, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी, जो प्रोफेशन आपका है, एंड और भी सोशल आपके बहुत सारे रोल्स हैं। सब में दर्द है या नहीं है? है। बहुत है। हम्म। रोगी शरीर कहाँ से मिल रहा है? ये रोगी शरीर कहाँ से मिल रहा है? आत्मा के कर्मों अनुसार।
कहाँ चेंजेस लाने ताकि ये सारे शरीर ठीक हो जाए? आत्मा का कर्म बदलना है। अभी तक आत्मा रोल बन के कार्य, अब आत्मा बन के कार्य करेंगे, सारे शरीर ठीक हो जाएंगे। अभी रोल बन के कार्य करते थे, उसके डेफिनेशन से कार्य करते थे, सब खराब था। किसी को अभी तक अच्छा नहीं किया। शरीर ने ना, शरीर ने जो हमको मिले हुए हैं उससे जो संबंध, वो यही ना। यस, यस। और वहां से क्या मिल रहा है? आज तक सर्टिफिकेट मिला? परफेक्ट नहीं, रिलेशन का बिल्कुल भी नहीं। सर्टिफिकेट कहीं से भी आया है? परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट मदर, परफेक्ट फादर, कभी नहीं, परफेक्ट कभी नहीं आया। इसी इसी चीज में मैं दीदी आज फंस आज तो गई। ऐसे लग रहा था, आज ऐसे लग रहा था कि अ, जो अपने करीब है, युगल आत्मा या जो भी है अपने करीब, मेरा यही वो मेरा पेपर ले रहे हैं बाबा, ये भी बाबा के बच्चे, मैं भी बाबा की, यही पेपर ले रहे हैं, बताओ। सोनिया, ऐसा आज लग मैं रहा तो था इसी आज। में फंस गई, अपने रोल से हट गई थी उसी समय। यस। मैं क्या, आज जितना भी कर लो कुछ समझ नहीं आती किसी को भी। नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि आप रोल में घुस के कर रहे हो, वो रोग ही रहेगा। वो रोग है, वो शरीर ही रोग है। आप शरीर छोड़ दो, आप आत्मा समझ के वो कार्य कर लो, वो सारे शरीर ठीक हो जाएंगे। एक भी रोल से फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। पर आपको पहले आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस 100% लानी है। इसीलिए हम लोग को 18 जनवरी का टारगेट मिला है। जी जी। ये वैसे भी बाबा ये दे पहले अभिमान को सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं ना, हाँ, बिल्कुल कहते हैं। आज नंबर वन किसी के बीमारी। समझ में आया कि रोगी शरीर कौन सा है? हम्म। ये नहीं बोलते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर वो लोग अभी तक बाहर दिखते थे ना, अब अभी वो भी लोग बनते अंदर हैं। ही हैं। मेरा हाँ। ही माँ वाला स्वरूप, मेरा ही पत्नी वाला स्वरूप, मेरा ही बेटी वाला स्वरूप, मेरा ही बहन वाला, मेरा ही प्रोफेशनल स्वरूप, वही लोग हैं। और उन्हीं के हिसाब से मैं खुद को आइडेंटिफाई करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। वो तो कभी नहीं कहेंगे तुम सही हो। ये बाहर फिर भी एक एक्सेप्टेंस की तो है ही, ऐसे ठीक है ऐसे ही चलेंगे। अब अंदर से है मेन प्रॉब्लम। वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो आपसे किनारा कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं हम, वो हमसे नहीं, किनारा कर रहे हैं। पहले जो एक लगता था कि यार प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब उधर से भी एक एक्सेप्टेंस है कि नहीं, ये ऐसे ही करेंगे, जो इनको करना है वही करेंगे। तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ी है, उन्होंने किनारा कर लिया। ओके। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है यू विल फील दैट रिस्पेक्ट एंड यू विल फील दैट कंसर्न एंड यू विल फील दैट दे आर ट्राइंग टू बिकम लाइक यू, बिकॉज दे आर फीलिंग द हैप्पीनेस, द कंटेंटमेंट, द फ्रीडम, द लाइटनेस इन यू। ये क्वालिटीज जब उन्हें दिखेंगी, ये एकदम लाइट रहते हैं, ये बिल्कुल निर्बंधन है, ये बहुत शांत है, ये बहुत खुश हैं, और ये बहुत संतुष्ट हैं। ये संतुष्टता की जब उन्हें वाइब्रेशंस मिलती हैं, तो वो आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो आपके साथ, आपके संग रहने की कोशिश करते हैं। कि सी द लाइटनेस, हाउ लाइट शी इज, हाउ innocent she is, and how um, contented she is. संतुष्टता खींचती है आप, और ये संतुष्टता आएगी ही तब मैं आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा इतनी कंप्लीट, इतनी पावरफुल, इतनी इनोसेंट, इतनी परफेक्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये जो चाहिए का अभी भी रोना है चारों तरफ, वो रोल्स का है, शरीरों का है। आत्मा के कर्मों अनुसार शरीर निरोगी हो जाता है। हम लोग अभी तक सोचते थे कि ये जो काया है, 5 स्वरूप, ये 5 तत्वों की, ये निरोगी बनेगी। अरे इसको तो निरोगी बनना ही बनना है, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। पहले अंदर के सारे शरीरों को निरोगी बनाना है, और वो निरोगी तब बनते जब मैं आत्म अभिमानी होती, जहां से उनको फूड मिल रहा है। उनको अगर प्योरिटी, पीस, इनोसेंस, लव, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ये सारी अंदर ही महसूस होने लग पड़ेंगी, वो बाहर क्यों जाएंगे?
वो क्यों मांग 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 करेंगे? बेटे जरा रिस्पेक्ट दो, पति थोड़ा प्रोटेक्शन दो, पापा थोड़ा वो दो, अपनी प्रॉपर्टी दो ना, अपना हाथ रखो मेरे सिर पर। फ्रेंड चलो आओ, थोड़ा सा शेयरिंग के लिए आओ। ये क्यों मांगेंगे जब सब अंदर होगा? मुझे कुछ शेयर ही नहीं करना है। आई एम सो सेफ विद बाबा। मेरे सिर पर तो हर पल शिव बाबा की छत्र छाया है। मेरा प्रोटेक्शन शिव बाबा है, मेरा बच्चा शिव बाबा इतना तो रिस्पेक्ट करता है। देखो, अगर आप सिर्फ मुरली में ऊपर लिख दो, मैं अपने शिव बाबू से बात कर रही हूँ, शिव बेटे से बात कर रही हूँ। अब देखो फिर आपको लगेगा पूरी मुरली में वो आपकी रिस्पेक्ट ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? फिर ऊपर लिख दो, अच्छा आज मैं अपने शिव युगल से बात कर रही हूँ। फिर देखो कितना प्रोटेक्शन देता है वो आपको। फिर आप देखो, अच्छा मैं आज शिव पिता से बात कर रही हूँ मुरली में, तो देखिए आपको खुद ही पता चलेगा कि वो कितना आपको ऐसे ही भर दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी छत्र छाया से। फिर ऊपर लिख दो, आज मैं अपने शिव गुरु से बात करूँ, लगेगा हर एक लाइन में एक विधि बता रहा है, ये कर ले ये हो जाएगा, ये कर ले ये हो जाएगा, ये कर ले ये हो जाएगा। फिर लिख दो, आज तो मैं अपने सखा शिव से बात कर रही हूँ, तो ऐसे लगेगा हाँ बता ना तुझे क्या है, बोल बोल तू अपना दिल खाली कर। तो कहाँ बाहर जाना है, क्यों जाना है बाहर? याद रहे, आत्मा के कर्म अनुसार रोगी शरीर मिलता है। वाह रे मैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रेसेप्टर। उसको कहते हैं गॉड परमात्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम अर्थात उच्च ते उच्च, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी ही देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों दोनों अलग अलग है ना। ना समझने के कारण शिव शंकर को एक ही कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और सदगुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते अगर गुरु ने किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं। तो कोई जा नहीं सकते, किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, कोई तो जैसे कथाएँ सुनते, फ़ायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से काँटे बने, अब फिर काँटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने, 84 जन्म लेते-लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई, अब फिर पतित से पावन कैसे बनते, ये किसको भी पता नहीं। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां, सागर आदि
को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से। नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो, तुमको तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगे। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, संशय का तब मालूम पड़ता है, परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी, टीचर भी, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो, वे सभी जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, ये है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, तो सो भी पुराने थे पुरानी, सबसे पुरानी है ये जुत्ती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं, परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद का शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ही नहीं सकता। बाबा तो चैलेंज देते हैं, बल जाकर देखो कहाँ से मिलती है ये नॉलेज। सब है मनुष्य, वे तो ये नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथ 2 दिन से बाबा ये पॉइंट कह रहे हैं, कल भी बाबा ने ये पॉइंट्स कहे, है ना। टीचर्स बहनों के लिए कहा ना बाबा ने कि जो धारण कर सुनाते हैं, सीधा सीधा सुनाने वालों को बाबा कोई भी तवज्जो ही नहीं देता। धारण कर सुना सकते, उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। तो इस ग्रुप को तो वैसे इस बात के लिए शाबाशी। हमारे यहाँ सारे बच्चे चाहे एक पॉइंट ही लेते हैं, पर उसको धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। करते कि नहीं करते? हम्म जी। हम्म एक ही बच्चा करता है, बाकी सारे भी करते हैं ना। करते हैं दीदी। सब मेहनत करते हैं जी कि जी हम जी। एटलीस्ट, जैसे अभी यही था हम लोग का निर्दोष भाव का, तो हर बच्चे ने उस पर कितना मंथन किया, हर एक बच्चे ने। तो बाबा कहता जो धारण करके औरों को समझाते वो कहलाते महारथी। तो ये बच्चे बाबा के क्या हुए? महारथी। महारथी समझाने वाले। दीदी जैसे जैसे बिल- शुरू में आपने कहा ना कि किसी एक चीज को ही चलो बढ़ा लो अपनी विशेषता को, तो आज हम्म सुबह यही आ रहा था कि चल तू इसी को ही बढ़ा। तेरे को निर्दोष वाला सही समझ में आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था ना, चल तू यही इधर भी संकल्प आ रहा था, इसी को एक को ही चल बढ़ाती चल, यही ठीक है तेरे को, अगर हम्म इसी से ही समझ में आया। यही आया ये- था सुबह। ये- और बाबा ने अलग अच्छा, अलग बटिया लगाता ही इसीलिए है ना, कि ओम जिसको शांति। ओम शांति। जैसे वो कल था ना कि अमर भाव का आपने पूछा था ना कि अमर है, भाव कैसे हैं। तो है, यही है ना कि जो धारण कर रहा है वो अमर भाव है, हम्म और जो नहीं कर रहा है वो नहीं है अमर भाव। मतलब हम्म जैसे टिके हुए हैं इतने सालों से हम्म हमको, जैसे हमको भी 16 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो हम्म कहीं ना कहीं धारण कर रहे हैं, तभी तभी टिके हुए वो हैं। टिके हुए हैं। अमर हम्म भाव का वरदान तभी लगा हुआ है। यस। और एटलीस्ट यहाँ जो बच्चे हैं वो ये बहाना नहीं मारते, चाहे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्रोफेशनल भी हैं, यहाँ पर बच्चे गृहस्थी वाले भी हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी फैमिलीज वाले भी हैं, बहुत सारी परेशानियों वाले भी हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स वाले भी हैं, बांधेली भी हैं, पर हर एक के अंदर जो ये अग्नि है, धारण करके करना ही है, वो अग्नि हर बच्चे के अंदर है। वही बच्चा ही यहाँ पर है जिसके अंदर ये अग्नि है कि हमको तो धारण करना है, फल जो भी निकले। हमें तो बाबा की एक एक महावाक्य को स्वरूप में ढाल करके बाबा के सामने ये प्रेजेंट रखना है। हमें खुद को एक प्रेजेंट बना के बाबा के सामने प्रेजेंट करना है।
वी शुड बी अ गिफ्ट टू बाबा। एक एक बच्चा ऐसे बाबा को अपने आप को लगे, यस आई एम अ गिफ्ट बाबा, फॉर यू आई एम अ गिफ्ट। इतना अच्छे से आपकी हर बात को हम स्वीकार करते हैं, हम उसको धारणा करने की पूरा पुरुषार्थ करते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। यस बाबा, दिस इज महारथी। इसको फिर बाबा लाइन भी कितना प्यारा बोलता कि महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। ये तो बाप जानते कौन महारथी कौन घोड़े सवार। अब इसमें मूंझने की तो बात नहीं बाप, परंतु बाबा देखते रहते हैं बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं। ये झुटका कौन कहलाता है? हमेशा जो हमारा रोल चल रहा है, उस रोल में कहीं ऊपर-नीचे होता है ना, तो लगता है हम बनेंगे, हम बन रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं, हमारा सही हो रहा है, हम बन भी पाएँगे कि नहीं? ये सब जुट के वहीं पर आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोल के कनेक्शन में मत आओ, वो तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, तुम सिर्फ सोल के कनेक्शन में रहो। आँखें बंद कर बैठते हैं, कमाई में कभी गुटखा आता है क्या? जुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती, उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के गुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो, तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है ना, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान। धंधे सभी में है नुकसान, बगैर धंधा नर से नारायण बनने का। सभी की कमाई खत्म हो जाती है, सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वे समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया क्या? अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इसको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़ते। अब बाबा जब ये पॉइंट्स कहता है ना, सच में फिर पीछे मुड़ के देखने का, बाहर देखने से और बाबा की ये बात पक्की समझ में आती है कि बाबा आपकी बातें कितनी परफेक्ट है, कितनी करेक्ट है। कि आप अगर बाहर देखो, भक्ति अपनी हाईएस्ट उसमें चली गई है। भक्ति को देखिए, इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने गुरुद्वारे और इतना यज्ञ, कहीं पर प्रेयर्स, कहीं पर अनुष्ठान, कहीं पर लाइक अब जैसे रमज़ान आता है या ईद आती, कितना उन लोग का भक्ति का पाठ होता है, कितना व्रत, कितने पूजा, कितने फिर यज्ञ करते हैं। अभी देखो, पहले मंदिरों-मंदिरों में होता था ना ये रुद्राभिषेक वगैरह, अब तो घर-घर में रुद्राभिषेक होता है, पूरे सावन रुद्राभिषेक भर गया है। मैं जब छोटी थी, मुझे याद है आज से 10 साल पहले मुझे रुद्राभिषेक ही नहीं मालूम था। एंड अभी तो घर-घर में, घर-घर में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर मंदिर में, सब जगह कितना बढ़ गया है। फिर ये अब बाबा कहता है प्लीज़ देखो, तो दीदी देखा हमें तो होगा। अभी भी नहीं मालूम, हाँ अभी जी। भी नहीं पता क्या होता है दीदी, हमें तो अभी भी नहीं मालूम रुद्राभिषेक है दीदी में ये क्या होता है। शिवलिंग की ना पूरी डेढ़ 2 घंटे 5-6 घंटे का मंत्रोच्चारण होता है एंड शिवलिंग के का पूरा श्रृंगार होता है। पहले उनको नहलाया जाता है 8-10 तरह के पानी से, शहद का पानी, तो फिर दूध का पानी, फिर तो दही, तो पता नहीं क्या-क्या, घी एंड ऑल। उसके बाद फिर उनको पूरा अभिषेक करते हैं। उसमें इतना सारा फूल, इतने सारे बेलपत्र और इतना मतलब वो इत्तू सा शिवलिंग जो होता है वो बिल्कुल छत छूने लगता है, इतना उनके ऊपर चढ़ाया जाता है फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, और वो पूरा करीब 4-5 घंटे चलता है। एंड वो अब पहले क्या होता था, सिर्फ मेन मंदिरों में जहाँ-जहाँ शिवलिंग है वहाँ होता था। अब हर मंदिर में और अब तो हर घर में होने लगा है। एवरी पर्सन इन सावन दे अपना सावन महीने भर का है तो उसमें एक बार तो रुद्राभिषेक कराते ही कराते हैं। घरों में अब होने लग पड़ा है। अच्छा जब ये सब देखती हूँ तो सोचती हूँ अच्छा बाबा जब ये सब इतना बढ़ रहा है तो फिर बाहर थोड़ा पावरफुल एनर्जी होनी चाहिए ना, मतलब सुख शांति होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, तो वो तो बढ़ रहा है। दुःख और तेज़ी से बढ़ रहा है और इम्प्योरिटी और तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हर एक का दिमाग क्या हो गया है कि भई हमने कर लिया रुद्राभिषेक, हमने कर लिया इतना मंत्र, उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम अपशब्द भी बोल रहे हैं, हम गलत काम भी कर रहे हैं। जैसे हमें लाइसेंस मिल गया कि अब हमने 9 दिन फिर से खा ये कर लिया, नवरात्र कर लिया, अब हमें लाइसेंस मिल गया कि अब कर लो जितना बुरा करना है। सो इट इज़
पापाचार और बढ़ रहा। जब बाबा ये लाइन बोलता है ना, शुरू से जब से मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मैं इस चीज़ को बड़ी इवैल्यूएट करती रहती थी कि हाँ बाबा, बात तो सही कह रहे हो, जितना ये सब बढ़ रहा है उतना पापाचार बढ़ रहा है, तो फिर रेशियो घटना चाहिए ना। आप ईद में देखो, वो लोग 1 महीना पूरा कितना कड़ा व्रत रखते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं रात तक, रात में ही 1 बार खाते हैं, सारा दिन बिना पानी के रहते हैं। तो ये चीज़ें मुस्लिम और प्योर हो जाने चाहिए थे, हिंदू और प्योर, भाईचारा और हो जाना चाहिए थे, सारे बाउंड्रीज़ खत्म हो जाने चाहिए थे अभी तक, पर ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। अब तो घर के अंदर ही इतने लाइन्स बने, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ये मेरा किचन ये मेरा, घर के अंदर इतने डिविजन्स हो रहे हैं, जहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है। सो व्हाट इज़ इट? व्हाट इज़ इट? क्योंकि बेसमझ समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचना और रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो। और जो बच्चे आज से इस वैराग्य में प्रवेश कर रहे हैं ना, जो आज बाबा ने कहा है कि बच्चे संबंधों से, वस्तुओं से, वैभव से, कपड़ों से, ज्वेलरी से, खाने से, पीने से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पद से, प्रतिष्ठा से, है ना, मान-शान से, इन सब का 3 महीने के लिए करो व्रत। तो जो ये करने जा रहे हैं ना, वो अंदर एक और संकल्प डालिएगा, ताकि आपके उस संकल्प में और दृढ़ता आए कि ये वाला जो व्रत है 3 मंथ्स का, दिस इज फॉर माय, बोलिए क्या ऐड करेंगे? संपूर्ण अवस्था इम्प्रूवमेंट और और हम्म, For my 21 कुल and 21 जन्म। थैंक यू बाबा। फॉर माय 21 कुल एंड 21 जन्म। इस व्रत का इफेक्ट, अभी छठ पूजा होती है, उसमें भी ना जो लेडी होती है, वो पूरे आई थिंक 6 टू 7 डेज ऐसा कुछ होता है, बहुत कड़ी तपस्या करती है, बहुत कड़ी तपस्या होती है उसकी। व्रत रखती है, खाती-पीती, बहुत कुछ होता है उसमें, एग्ज़ैक्टली आई डोंट नो, लेकिन येस। तो उसमें क्या माना जाता था, हम लोग जब वहाँ छोटे होते थे, ये बिहार में होता है छठ पूजा, तो वहाँ ना सब लोग अपना सूप देते थे। सूप देने का मतलब ये है कि आप जो ये व्रत कर रहे हो ना, उसमें हम भी अपना एक हाथ लगा दे रहे हैं, तो उसका फल हमें भी मिले। तो अब मैं उसको रिलेट कर पाती हूँ कि हमसे जो बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारी इस तप का, तुम्हारी इस त्याग का, तुम्हारे इस वैराग्य का, तुम्हारी इस अ, ज्ञान का, इस पढ़ाई का, इस मंथन का, तुम्हारे ये चेंजेस का, इस परिवर्तन का इफ़ेक्ट 21 कुल और 21 जन पर जाता है। इसीलिए आज भी जब कोई ऐसे कहीं कुछ कर रहा होता है, तो सब लोग सहयोगी ज़रूर बनते हैं कि अरे हम भी थोड़ा-सा कर दें ना, हमारा भी इसमें कुछ हाथ, हमारा भी भला हो जाए। ना कहीं पर भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, वहाँ जाकर अपना दे आते हैं, हमारी तरफ से भी कर देना, है ना? क्यों? ये आज का, यही का वो फल है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, उससे 21 जन्म और 21 कुल का उद्धार होता है। वो याददाश्त भक्ति मार्ग में ऐसे चलती है कि अच्छा कोई कर रहा है, प्लीज़ हमारी तरफ से भी ऐड कर दो, हमारा भी भला हो जाएगा। ये अब जैसे बाबा कहते हैं ना, हर चीज़ का यादगार बनता है भक्ति मार्ग में। तो अभी ऐसा होता है कि हमारा ये योग, हमारी ये ज्ञान, हमारी ये धारणा, हमारी ये सेवाएँ, हमारा ये त्याग, तपस्या, वैराग्य सब 21 कुल और 21 जन्म को क्या करता है? पोषित करता है, प्रभावित भी नहीं, पोषित करता है। दे ऑल गेट द बेनिफिट्स। तो ये जब आप थॉट देके करोगे ना, तो आपके अंदर और दृढ़ता आएगी, अरे सिर्फ मुझे, मेरा ही भला थोड़ी हो रहा है, इतनों का होना है, यस बाबा, आई विल डू दिस तपस्या, आई विल डू दिस वैराग्य। अच्छा। मीठे-मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी हमारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से मीठे बाबा बिल्कुल का धारणा के लिए मुख्य सार बाप जो सुनाते उसे सुनकर अच्छी तरह से धारण करना, दूसरों को रुचि से सुनाना, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं। कमाई के समय को भी उबासी नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ उबासी का अर्थ भी समझना है। उबते हैं ना हम, उबासी का मतलब वो सिर्फ यौन करना नहीं होता है, जब हम उबने लगते हैं, अरे बस हो गया मामा, कितना करें, कितना सहें, कितना सहें, कितना, ये उबन जो होती है दैट इज उबासी। उबना नहीं है हमें, याद रखना है। ओ इससे भी मेरी कमाई हुई, ओ इससे भी मेरी कमाई हुई, ओ ये शांति से मेरी कमाई हुई, यहाँ चुप रहने से मेरी कमाई, यहाँ सहन कर लेने से मेरी कमाई, यहाँ समा लेने से मेरी कमाई होगी, यहाँ मंथन कर लेने से मेरी कमाई हो रही, मेरी हर पल तो कमाई का टाइम चल रहा है, तो मैं उबू किससे, क्यों? बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण कर, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना। वरदान किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त हो। तो ये 3 मंथ्स है ना, पूरे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से संन्यास, समाचार से संन्यास, कथाओं से संन्यास, जिसके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, संन्यास। 3 महीने बाद बात करेंगे। 18 जनवरी के बाद सुनेंगे कथाएं, चलेगा? अभी सब बहुत उबने वाले हैं। अरे कोई नहीं हाँ बोला, देखो। चलेगा, जी बिल्कुल बाबा। चलेगा दीदी, चलेगा। और बस हम लोग 2-3 बच्चे और नहीं आएंगे। बाबा। ओके। हम्म, कथाओं का जी संन्यास। जी जैसे आज मॉर्निंग में ये बाबा ने मुरली रीड कराई, उसके बाद ये बुद्धि में था कि घृणा तो नहीं आ रही या फिर संकल्प तो नहीं चेंज हो गया जिसके लिए सुनाया जा रहा है। बाबा ये चेकिंग हो रही थी, तो मॉर्निंग में कुछ सुना रहे थे, ये कुछ अपने शॉप का, हम्म तो अंदर यही चेक कर रही थी। पर जो भी आ रहा था ठीक है, लेकिन उसकी जगह ये वाला एक पॉइंट बहुत अच्छा आया कि ये तो सब स्क्रिप्टेड है ना, ये भी अपनी स्टोरी में घुस के मुझे कुछ सुना रहे हैं और उसकी स्टोरी देख रहे हैं, मुझे क्या करना है। मतलब एकदम शून्य उसमें बैठी थी कि कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ऐसे लग रहा था उनको कि मैं सुन रही हूँ। जबकि ये वाला हम्म पॉइंट वहाँ फिक्स फिक्स था कि ये तो स्टोरी सुना रहे, जबकि हम सब आत्माएं तो एकदम प्योर और ब्यूटीफुल है बाबा की तरह, बिल्कुल हम्म डिफेक्टलेस है, इफेक्टलेस है, ऐसे करके अंदर चल रहा था। तो दिस इज ऑल्सो संन्यास। परफेक्ट संन्यास, यही तो संन्यास है। इसीलिए तो ओके। मैं कह रही हूँ, तुमको गृहस्थी में रहते हुए संन्यास करना है। हम गृहस्थी में, अभी आप गृहस्थी चल रही थी, उसने अपना कथा सुनाई, उसके हिसाब से वो कथा सुनाई, मैं डिसइंटरेस्ट में बैठी हूँ, मैं आत्मा बन के आत्मा को देख रही हूँ, दिस इज संन्यास। वो स्टोरी गई नहीं मेरे अंदर, मुझे कोई अच्छा और बुरा फीलिंग नहीं आया, मुझे कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग नहीं आया, तो दैट इज डिसइंटरेस्ट। पर और दी साथ थोड़ा सा, हाँ जी हम सुन। दी अगर जैसे फास्टिंग वाली बात है, अगर दी रिलेशंस तो मैं समझ जाती हूँ, मैं डिटैच भी हो जाती हूँ, पर आपको पता है सबसे ज्यादा मैं अपनी सोच में अटक जाती हूँ। हाँ तो उसको बोलेंगे ना, तुमसे संन्यास, मन तुमसे संन्यास है मेरा भी थोड़े दिन का। और दी राइट और रॉन्ग में ही फंस जाती हूँ, ये राइट है, ये रॉन्ग राइट है, ये एंड राइट। रॉन्ग से ही तो संन्यास लेना है, ये तो सबसे बड़ा ड्रामा है माया का। राइट एंड रॉन्ग, पुण्य एंड पाप, अच्छा एंड बुरा, सही और गलत, इन सब से तो बार बार कहना आई एम अवे फ्रॉम यू, ये सब ड्रामा के अंदर होता है। आत्मा सही गलत नहीं होती, परम धाम में देखो कोई सही गलत है क्या? किसी को तो पता भी नहीं है हम कौन से वाले जगह पे बैठे हुए हैं। जब परम धाम में हम बैठे हैं, तो हमें झाड़ के किस कोने में हम बैठे वहां, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम बस एक ऑरा के अंदर है और एक एनर्जी में, प्योर पीसफुल लवफुल और एकदम इंडिपेंडेंट। वहां तो ये भी नहीं पता है कि हम अपने पिता के साथ रह रहे हैं और मेरे आसपास सब भाई बहन रह रहे हैं, हम वहां बिल्कुल थॉटलेस है। तो ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है, आई एम थॉटलेस। अब जो ये थॉट्स आते हैं, ये जो आता है, ये सब ड्रामा है, तो उसको तुरंत कहना ओ ड्रामा, वेट वी विल मीट आफ्टर 3 months। ओ राइट एंड रॉन्ग, वी विल मीट आफ्टर 3 months, वी विल मीट आफ्टर 3 months, वी विल मीट आफ्टर 3 months। ये बाबा ने एक तरीका बीच में भी हम लोग को सिखाया था, पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। अब उसमें बाबा ने उसने एक और लाइन बड़ी अच्छी ऐड करी, वी विल मीट आफ्टर 3 months।
क्योंकि 3 मंथ्स में तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि मेरा अव्यक्ति स्वरूप बिल्कुल इमर्ज हो जाएगा। अव्यक्त हूं मैं, व्यक्त से बिल्कुल परे, और वो हेल्प करेगा सारे इस व्यक्त को प्योरीफाई करने में। हमारा अव्यक्ति स्वरूप इस पूरे व्यक्त को प्योरीफाई करने में हेल्प करने वाला है। इफ वी रियली वांट कि सारे रिलेशंस, सारे रिलेटिव्स, एक तो रिलेशंस है, फिर रिलेटिव्स है, उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं, सारी परिस्थितियां, ये सब प्योरीफाई हो जाएं, उसके लिए मैं अव्यक्ति होना बहुत जरूरी, व्यक्त से बिल्कुल मुक्त फरिश्ता। इसलिए बाबा कह रहा, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भाव, ले लेना अपना ये टाइटल, पर मत से मुक्त भाव। सोनिया उठ के कितना भी बोले, माँ उठ के कितना भी बोले, बहन उठ के कितना भी बोले, होम मेकर उठ के कितना भी बोले, डॉक्टर उठ के कितना भी बोले, आई डोंट हेयर ऑल यू, हेयर नो इविल. I won't hear you. I will hear what Baba is saying. Baba said, you are the purest, loveliest, innocent, peaceful, powerful, knowledgeful, and blissful being. So I listen this. ये सुनती हूँ, इसको मुझे दिन भर सुनते रहना है. What बाबा से, बाबा क्या कह रहे हैं मेरे लिए, बाबा क्या कह रहे हैं मेरे लिए, बाबा क्या कह रहे हैं मेरे लिए. कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते. जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाते हैं तो उसे बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है. इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी मत सुनो. अगर कोई सुना भी दे तो फुल स्टॉप लगा दो अंदर ही अंदर. जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त. स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते. जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते. अच्छा, थैंक यू बाबा. तेरा तुझको अर्पण है. ओम शांति. तो आज से हम लोग अपना फरिश्ते स्वरूप का ऐसे राइटिंग शुरू कर देंगे, रोज की मुरली से, या आप अपना कोई अव्यक्त पढ़ते हो, आदि रतन पढ़ते हो, सबसे अपने फरिश्ते स्वरूप का पिक्चर, उसका इंग्रेडिएंट्स लिखना शुरू कर देंगे. ठीक है. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू बाप दादा.